आप सबको जय मसीह के। हम आज बाइबल स्टडी का आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में पहला कुरिन्थी अध्याय 4 का कुछ पदों का हमने अध्ययन किया है। आज उसके बाकी पदों का हम अध्ययन करेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 को 3 भाग में बांटते हुए हमने अध्ययन किया है। इसका पहला भाग है स्टीवर्ड, एक भंडारी। ये 1 से लेकर के 6 पद तक, पहला पद से लेकर के 6ठा पद तक हम लोगों को एक भंडारी का पिक्चर पौलुस प्रेरित दे रहा है। और एक भंडारी में सबसे ज़्यादा जिस बात मायने रखते हैं वो है भंडारी विश्वास योग्य रहे। एक ईमानदार सेवक कलीसिया के अंदर सेवा करने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले, ईमानदारी से प्रभु के पीछे चले, तो ईमानदारी बड़े मायने रखते हैं भंडारी। उसके लिए हमने कई बातों को पिछले सप्ताह में अध्ययन किया है कि वो अपने बारे में एक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। फिर हमने इस बात को देखा है कि वो एक गुलाम या एक दास के रूप में बाइबल में प्रस्तुत करते हैं। दूसरे का संपत्ति का वो मैनेजर है, इसलिए वो उसको मैनेज करने का समय विश्वास योग्यता बड़े मायने रखते हैं। उदाहरण हम यूसुफ के बारे में देख सकते हैं। उसने हानि तो ज़रूर उठाया पर बेईमानी नहीं की। अपने मालिक के साथ उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की और समय पर परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, हमारा ईमानदारी, हमारा विश्वास योग्यता को देखने वाले एक परमेश्वर है, वो हमें प्रतिफल देता है। कई बार थोड़ा सा वक्त लग जाता है लेकिन ज़रूर उसका फल हमें मिलेगा। मूसा के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर के सारे घराने में वो विश्वास योग्य रहा। यीशु मसीह के बारे में हमने देखा है कि यीशु मसीह अपने सारे घराने में विश्वास योग्य रहा है। फिर हमने एक परिवार के रूप में देखा है। लास्ट में हमने एक फैमिली में इसको समाप्त किया था। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना। सकारात्मक आलोचना हमेशा अच्छा है। यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो उनसे मुंह मोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे विरोध रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बढ़ोतरी के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या सकारात्मक आलोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने इस बात पर 3 बातों को, क्रिटिसिज्म में हमने 3 बातों को देखा। गलत समय पर किसी का न्याय करना, परमेश्वर आने से पहले किसी का न्याय नहीं करना और न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के पास है। दूसरा, रॉन्ग स्टैंडर्ड, किसी का न्याय करने का स्तर परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन के अलावा किसी परंपरा के आधार पर या किसी मनुष्य के रीति रिवाज पर आलोचना करना या किसी के बारे में बोलना, न्याय करना उचित नहीं है। और तीसरा, रॉन्ग मोटिव, गलत विचारधारा के साथ, गलत दृष्टिकोण के साथ किसी की आलोचना करना वो परमेश्वर का वचन में ठीक नहीं है। यहाँ पर पिछले सप्ताह में हमने बाइबल स्टडी को समाप्त किया था। आज मैं इसे आगे लेकर के जाना चाहता हूँ। आज हम उसके दूसरे भाग और तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। और इसका जो दूसरा भाग है वो पहला कुरिन्थी अध्याय 4 उसका 9वां पद में लिखा हुआ है। आज हम उसको पढ़ करके इसको आरंभ करेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 उसका 9वां पद। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरा है। एक तमाशा या एक स्पेक्टेकल, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वो हमारा दूसरा पॉइंट है, उसके लिए हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले तीसरा पॉइंट, ए फादर, 4 का 15 में लिखा है एक पिता। तो परमेश्वर का सेवक, एक सेवा करने वाले व्यक्ति, इस अध्याय में उसका 3 सदृश्य, एक
भंडारी, एक तमाशा, और तीसरा एक पिता। ए स्टुअर्ड, ए स्पेक्टेकल एंड ए फादर। फादर के लिए जो रेफरेंस है 4:15 में हम देख सकते हैं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इस बात को ध्यान रखें कि ये 3 सदृश्य, ये 3 समानता, ये 3 रूपक या ये 3 चित्र पौलुस प्रेरित अध्याय 4 में इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाशा, एक प्रभु का सेवक क्या एक तमाशा है ना? किसी किसी को गुस्सा आएगा, यदि किसी प्रभु का सेवक को तमाशा बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, पर हम दुनिया के लिए एक तमाशा है। मैं आपको वचन के अनुसार आपको स्थापित करना चाहता हूं। आप याद रखना, ये जो पत्र लिखने का समय पौलुस रोमी साम्राज्य के बारे में बड़ा जानकारी रखते हुए ये पत्र को लिख रहा है। रोमी साम्राज्य बड़ा विशाल साम्राज्य है। अब रोमी साम्राज्य में इतना बड़ा विशाल है, और खेल कूद का आयोजन, बाकी अन्य जो कला के रूप में जो भी बातें होते थे वो सब रोमी साम्राज्य में हुआ करते थे। आप इस बात पर मेरे साथ सहमत होंगे कि मनुष्य को खाना मिले, कपड़ा मिले, रहने का स्थान मिले, आराधना का भी पर्याप्त मौका मिले, फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है। भागदौड़ की जिंदगी में उसको मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन के आजकल बहुत सारे साधन हैं। आज हम इंटरनेट के दुनिया में जीवन बिता रहे हैं, तो आज सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन इंटरनेट है। लेकिन थोड़े दिन पहले के बारे में सोचिए, पीछे को जाइए, आज इंटरनेट मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। थोड़े दिन पहले टीवी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। फिर टीवी आने के समय बच्चे टीवी में वीडियो गेम्स खेलते थे, वो उनके लिए मनोरंजन का साधन थे। एक समय हमारे घरों में वीसीआर हुआ करते थे या वीसीडी हुआ करते थे, ये सब मनोरंजन के साधन थे। एक समय आप याद रखिए, हमारे आसपास में जो थिएटर में फिल्में लग जाते थे तो बड़े भीड़ हुआ करते थे, और टिकट भी ब्लैक में बिकते थे। एक समय मनोरंजन का साधन पिक्चर हुआ करता था। अब रोम के उस समय ना कोई पिक्चर हुआ करता था, ना कोई थिएटर हुआ करता था, ना कोई टीवी हुआ करता था, कोई इंटरनेट का माध्यम नहीं था। उस वक्त मनोरंजन उसके लिए लोग या तो नाटक उसको लेते थे। नाटक आज भी एक मनोरंजन का साधन है, उस समय भी मनोरंजन का साधन है, वो बहुत पुराना समय से चलते आ रहे हैं। उससे भी पहले को जाइए, मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था कि रोम में कोलोसियम, बड़े बड़े ओपन एम्पी थिएटर जैसा कोलोसियम बना के रखे थे। आज वो एक मॉन्यूमेंट बनकर के रह गया है। उसमें अलग अलग प्रकार के तमाशा चलते थे। कोई खेल कूद के आयोजन होते थे, कोई नाटक का आयोजन हुआ करता था, कोई तमाशा का आयोजन हुआ करता था। लेकिन आपको मालूम है सबसे बड़ा तमाशा उस वक्त क्या हुआ करता था? वो गुलामों का जमाना था। उस समय पर गुलामों को रखते थे, तो लोग गुलामों को या फिर प्रिजनर्स जो जेल में कैदी पड़े हुए हैं उन लोगों को ले आते थे, और उन लोगों को ये सारे तमाशा समाप्त होने पर जानवरों से लड़वाते थे। सबसे बड़ा तमाशा जानवरों से लड़ने का हुआ करता था। भूखे शेर के सामने
भूखे अन्य जानवरों के सामने मनुष्यों को भेजा करता था, उससे लड़ो, तुम्हें जिंदा रहना है, जानवर को मारना है। यदि आप कई अंग्रेजी मूवीज देखेंगे तो मुझे नाम नहीं मालूम है, ऐसा कई फिल्में बने हैं जो गुलाम या प्रिजनर्स या कैदी वहां पर जानवरों से लड़ते हुए दिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मनोरंजन के बारे में बाइबल में भी कुछ बातें लिखे हुए हैं, पौलुस किस प्रकार के बातों से गुजरे हैं, हम इसको भी देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मनोरंजन जो है उसने संस्कृति को जन्म दिया है। किसी ने कहा सिविलाइजेशन इज ए चाइल्ड ऑफ लेजर या प्लेजर, है ना, आनंद उठाने के लिए है या आराम का सुख लेने के लिए लोगों ने मनोरंजन का आरंभ कर लिया है। क्रूर मनोरंजन उस समय पर हुआ करता था। अब प्रेरितों का काम 19वां अध्याय में आइए, पौलुस जो कहते हैं उसका आपको समझ में आएंगे। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्सेस 29 क्या लिखा है उसमें? और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी गयुस और अर्तिक्युस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साल रंगशाला में दौड़ा गया। यहां पर रंगशाला लिखा हुआ है, ठीक है, रंगशाला। ये रंगशाला में क्या हुआ करता है? रंगशाला में नाटक का रंगमंजन, तमाशे का रंगमंजन, और अंत में क्या होता है? रंगशाला में जानवरों के सामने डाला जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी भीड़ स्टेडियम में इकट्ठा होते थे और वहां लोगों को जानवरों से लड़ाया करते थे। अब पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय उसका 32वां पद, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं, मैं वन पशुओं से लड़ा। कौन कह रहा है? पौलुस। और याद रखना, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय पुनरुत्थान के विषय में लिखा है और पौलुस कहता है मैं इफिसुस में जंगली जानवरों से लड़ने के लिए गया। किस आशा में गया? मौत को सामने देकर के मैं गया कि यदि मैं मर भी जाऊंगा तो एक दिन मैं जी उठूंगा। तो वहां पर एक बड़ी आशा के रूप में पौलुस कह रहा है, यहां पर जो रंगमंच में मैं जा करके, रंगशाला में जा करके जानवरों से लड़ करके यदि मैं मर भी जाएगा तो भी मेरे लिए एक पुनरुत्थान का दिवस है। तो तमाशा क्या आपका समझ में आया है? हम दुनिया के सामने क्या है? एक तमाशा है। क्या विश्वासी कह सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों के सामने एक तमाशा है? पौलुस प्रेरित हम विश्वासियों के लिए कह रहा है या सेवकों के लिए कह रहा है कि कुरिन्थ कलीसिया के सामने पौलुस कह रहा है हम सेवक तुम्हारे सामने एक तमाशा बने हुए हैं। तो रोम के साम्राज्य के परिवेश में यह लिखा गया है। गुलामों को इसलिए भेजा करता था और कैदियों को इसलिए भेजा करता था जानवरों के सामने, क्योंकि आम जनता कोई जानवरों से लड़ने के लिए नहीं जाते। जिसको होश है वो कभी जानवरों से लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, इसलिए ये लोग लड़ने के लिए जाते थे। अब ये हमने पढ़ा है, हम अध्याय 4 के पद 7 से 7 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जब कि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। यहाँ पर पौलुस पूछता है कि हु मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अनदर, किसने तुम्हें दूसरे से भिन्न बनाया है।
और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया। पौलुस यहां पर पूछता है कि घमंड करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। परमेश्वर के दृष्टि में सब बराबर है, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे अपुल्लोस हो, चाहे और कोई प्रभु के दास हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में बराबर है। जब परमेश्वर के दृष्टि में हर एक व्यक्ति बराबर है तो फिर किसी किसी का पक्ष लेकर के घमंड क्यों करें। मैं फिला का हूं, मैं फिला का हूं, मैं फिला का हूं, ऐसा हमारे पास घमंड करने के लिए क्या कारण है? वो कौन सी चीज है मुझे दूसरे विश्वासी से भिन्न बनाता है? वो कौन सी बात है मुझे दूसरा सेवक से भिन्न बनाता है? मुझे कुछ भी भिन्न नहीं बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने स्तर की सेवा दी है और परमेश्वर के दृष्टि में हम सब बराबर के हैं, है ना। तो हम तीसरा अध्याय में पढ़ा ना, जिसने लगाया वो कुछ भी नहीं है, जिसने सिंचाई की वो कुछ भी नहीं है, पर जो बढ़ाने वाला वो सब कुछ है। ये बात यहां पर बताता है। या दूसरे शब्दों में एक बाइबल में लिखा है, हु रिगार्ड्स यू एज सुपीरियर। किसने तुम्हें दूसरों से अधिक बड़ा बनाया है या श्रेष्ठ बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। हम नहीं कह सकते हैं मैं उससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं, उससे बड़ा हूं, इससे बड़ा हूं। हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के परिवार में बराबर के दर्जे के लोग हैं। इसलिए हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी कुछ लोग बहुत घमंड करते हैं, मैं बहुत भिन्न हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, मैं उनके समान नहीं हूँ, मैं इनके समान नहीं हूँ। तो वो बहुत घमंड करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि वो फरीसी के समान है, जो प्रार्थना करने के लिए गए, चुंगी लेने वाले को दे करके बोला मैं इनके समान नहीं हूँ, उनके समान नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं है। हम सब परमेश्वर के दृष्टि में बराबर है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यूहन्ना तीसरा अध्याय में हम आएंगे। यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 27वां पद से उसका 30वां पद तक। यूहन्ना जॉन चैप्टर 3, मैं थोड़ा देखता हूं वो पोर्शन, उसका 27 से। देखिए यहां का पृष्ठभूमि क्या है। यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही। अब एक बार यूहन्ना के चेले उसके पास आकर के कहने लगे, यीशु जिनको तूने बपतिस्मा दिया वो तुमसे अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, तुमसे अधिक लोगों को चेला बनाता है। 26 में, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिनकी तूने गवाही दी है, देखो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आता है ना। आपका चेला है, आपने जिनको बपतिस्मा दिया उसके पास अब सब लोग जा रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। और 30वां पद में क्या लिखा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। नम्रता, ह्यूमिलिटी। परमेश्वर हमें एक तमाशा क्यों बना के रखा है? ये तमाशा दुनिया का जो हंसी मजाक में उठाने वाला तमाशा नहीं है। ये रंगशाला में भेजने वाला एक व्यक्ति के समान। रंगशाला में भेजने वाला एक व्यक्ति अपना मौत को प्रतिदिन सामने देखते, मुझे जानवरों से लड़कर के मरना है, और वो हमेशा नम्र रहता है क्योंकि उसके पास घमंड करने का कोई कारण नहीं है। तो हमारे अंदर नम्रता बहुत
बहुत बहुत जरूरी है। मैं हूं, इस भावना को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम भटक जाते हैं, हमारा स्वार्थ को कोई भी थोड़ा सा छू ले, हमारे स्वार्थ के विरोध में कभी कोई बात करे, हम भटक जाते हैं, हम सफाई देने लगते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर पर्याप्त नम्रता नहीं है। तो यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हम नम्रता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। वो कहता है कि वो बड़े मैं घटू, वो बड़े मैं घटू, राइट। अब पौलुस ये जो चर्चा है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 4:8 में वो लोगों के सामने क्या बात करते हैं। अब देखिए, मैं तो तृप्त हो चुके, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। इस कलीसिया को किसने स्थापित की? पौलुस प्रेरित ने स्थापित की। अभी यह कलीसिया किस दिशा में जा रहे हैं? कलीसिया सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। कलीसिया में फूट गए, कलीसिया में विरोध गए, कलीसिया में लोग अलग अलग अगुवे के नाम लेकर के गुटबाजी कर रहे हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पर इस प्रकार का बात कर रहे हैं कि तुम तृप्त हो चुके हैं, तुम धनी हो चुके और तुमने हमारे बिना राज्य किया। अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। एक समय हमारी प्रार्थना की जरूरत था तुम्हें, एक समय हमारे वचन सिखाने की जरूरत था, लेकिन अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। अब आगे आगे पौलुस प्रेरित जो बातें करता है बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप इस बात को देखें, 9वां पद में वो क्या कहता है? मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। इसको हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, याद रखना, जिनके ऊपर मृत्यु की आज्ञा हो चुके हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को जानवर के सामने लड़ने के लिए भेजने से पहले उसके मृत्यु की आज्ञा हो चुका है। यह जिंदा वापस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई केस नहीं बनेगा, मृत्यु की आज्ञा हो चुके हैं। और तुम तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, हमारे बिना राज्य करना तुमने सीख लिया है। और परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबसे लास्ट वाला बना दिया है और तुम्हें सबसे पहला वाला बना दिया है। जबकि कलीसिया में सबसे पहला प्रेरित है। परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया, उसका नींव में पहला व्यक्ति प्रेरित है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, इन नींवों पर परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया है। याद रखिए, ये सब कुरिन्थ कलीसिया के घमंड के विरोध में पौलुस बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम हमारा जड़ को कभी ना भूले, हम कहां से आया है कभी ना भूले, किन किन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया है कभी ना भूले, किन किन लोगों ने हमें वचन सिखाया कभी ना भूले, किन लोगों के साथ मिलकर के हमने सेवा की कभी ना भूले। हालेलुया। एक स्तर आने के बाद लोग सब भूल जाते हैं, अपने आप तृप्त गए, अपने आप धनी गए, अपने आप राज्य करने लगता है और एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, और मुझे किसी का जरूरत ही नहीं। यदि आप ऐसा है, आपको लगता है कि अब मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मैं स्वयं बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं स्वयं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं स्वयं कलीसिया चला सकता हूं, मैं स्वयं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं कई विश्वासियों से जब बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि पहले हम उस चर्च जाते थे, पहले हम इस चर्च जाते थे, अब कहां जा रहे हो? अब हम घर में अपने आप प्रार्थना कर लेते हैं। कौन कौन आते हैं कि घर में
नहीं, हम अपने 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 घर वाले ही आपस में प्रार्थना कर लेता है। देखिए, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। परमेश्वर पौलुस पर क्या कह रखा है? पौलुस पर क्या कह रखा है? तुम हमारे बिना राजी करना भी सीख लिया है, अब हमारी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। राइट? कुछ विश्वासी ऐसा होता है कि अब हम अपने आप सक्षम है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक, अब पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 28वां पद को पढ़ेंगे। 12:28, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 28। उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे देख रहा है। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित। प्रथम कौन है? प्रेरित। प्रथम प्रेरित, सबसे पहले परमेश्वर ने प्रेरितों को कलीसिया में नियुक्त किया गया है। लेकिन यहां पौलुस क्या बता रहा है? तमाशा बन चुके गए हम, क्योंकि परमेश्वर के ऑर्डर में हम सर्वप्रथम है, लेकिन आप लोगों ने हमें सबसे लास्ट वाला बना दिया है, क्योंकि आप तृप्त हो चुके हैं। हमारे बिना राज करना आपने सीख लिया है, आप धनी हो चुके हैं, अब हम सबसे लास्ट वाला बन गया है। अब परमेश्वर हमें किस प्रकार देखते हैं, वैसा सेवकाई में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो ऑर्डर रखा है, सेवकों का जो ऑर्डर रखा है, सेवकाई का जो ऑर्डर रखा है, कलीसिया में हर एक जन का जो क्रम को परमेश्वर ने जो बना के रखा है, उसको बना के रखना हमारे लिए भी अनिवार्य है। ये दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय का 12वां और 13वां पद है, जिसको मैं आप पढ़ रहा हूं। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। देख लीजिए, हम अपने विषय पर घमंड करने का घमंड हम अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दो जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। तो यहां एक ही शब्द बार बार आते हैं, घमंड। तो पौलुस यहां पर कहना क्या चाहता है? पौलुस यहां पर कहना चाहता है कि यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं किसी भी तरीके से, यदि विश्वासी है, तो हमारे अंदर वो नम्रता आना बहुत जरूरी है। यदि हम सोचेंगे मैं ही सब कुछ हूं, सब लोग मेरा खातिरदारी करें और मैं जो बोलता हूं वो सब लोग माने और मेरा हिसाब से सब लोग चले, वो नहीं। हमें पर्याप्त नम्रता अपने मसीही जीवन में दिखाना बहुत जरूरी है। अब 10वां पद को, अध्याय 4 का 10वां पद को हम देखेंगे। हम मसीह के लिए मूर्ख के, हम तुम मसीह में बुद्धिमान हो। यहाँ कई स्टेटमेंट है। और दूसरा, हम निर्बल गए परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। यहाँ उनके सामने मजाक के रूप में या उनको पौलुस एक नकारात्मक रूप में वहां पर सिखाते हैं उनको। ये उन पर क्या बोलते हैं हम, एक प्रकार उन पर कमेंट करने का पौलुस का तरीका है। कैसे कमेंट करते हैं? हम मसीह के लिए मूर्ख है और तुम मसीह में बुद्धिमान, हम निर्बल गए परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो और हम निरादर होते गए। ठीक है, बुद्धिमान बने रहो, बलवान बने रहो, आदर का पात्र बने रहो। हम तो मूर्ख बनने के लिए निकले, कमजोर बनने के लिए निकले और अनादर का पात्र बनने के लिए निकले हैं।
कितना मन में दुखी होकर पौलुस इन बातों को कह रहा है। कलीसिया का व्यवहार से, लोगों का व्यवहार से, जिन लोगों को वो प्रभु में लेकर के आए, जिनको वचन सिखाए, जिनको पाप का दलदल में से निकाल करके परमेश्वर के पवित्र राज्य के मार्ग में डाले, उनके जीवन में जब कमी घटी आए, उनके जीवन में जब पाप आए, उनके जीवन में जब मतभेद आ गए, तो पौलुस कितने हृदय के दुख के साथ इन बातों का वर्णन कर रहे हैं। 11वां पद में वो अपने व्यक्तिगत कष्टों का वर्णन कर रहा है। 11वां पद में हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते गए और मारे मारे फिरते हैं। 12वां पद, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते गए, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते गए, हम सहते हैं। वे बदनाम करते गए, हम विनती करते गए। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, पौलुस को मसीही जगत से कितने पीड़ा मिला होगा, कितना कष्ट उन्होंने झेला होगा। भूख में रहे, अनादर में रहे, नंगे रहे, घूसे खाए, लिटरली वो मार खाए हैं, मारे मारे फिरते गए। एक जगह में प्रचार करने के लिए गया, वहां से भगा दिया, दूसरा जगह में गया, वहां से भगा दिया। पैसा नहीं होने के कारण सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए वो क्या करता था? अपने हाथों से मेहनत करता था। लोग गालियां देते गए, भला बुरा कहते गए, तो उनको क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वे सताते हैं तो हम सहते हैं, वे बदनाम करते गए तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आज तक हम जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं के कुर्चन बने हैं। प्यारो, मसीही जीवन इतना आसान नहीं है, मसीही सेवकाई इतना आसान नहीं है। जब ये सब बाइबल में इसलिए लिख के रखा है, हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव जब आएंगे, जब हम लोग हमें कूड़ा समझेंगे, कचरा समझेंगे, खुरचन समझेंगे, लोग हमारा अनादर करेंगे, लोग हमें सताएंगे, लोग हमें इधर से उधर फेंक देंगे, तो उस वक्त हम निराश ना हो जाए। पौलुस प्रेरित जैसे प्रभु के महान सेवक को इस प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा है, तो हम लोगों को कितने अधिक सहना पड़ता है। निराश ना हो जाए। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति आपका जीवन के कष्ट के सामने, दुख के सामने, सताव के सामने, आर्थिक परेशानियों के सामने, शारीरिक क्लेश के सामने आप परेशान हो रहे गए, निराश हो रहे गए, तो आज परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय में आइए, 2 Corinthians चैप्टर 12, 12वां अध्याय का 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। हमको परिचित वचन है, ये पौलुस अपना जीवन का गवाही बता रहा है। पढ़े। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण
मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको कब जरूरत है? जब आप बलवान होते हैं तब जरूरत है, या कमजोर होते हैं तब जरूरत है? जब आप बीमार होते हैं तब जरूरत है, जब आप तंदुरुस्त होते हैं तब जरूरत है? जब आपके पास जब सब कुछ बहुतायत से है तब जरूरत है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब जरूरत है? हम मसीह लोग कई बार सोचते हैं प्रार्थना करते जाओ तुरंत 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 उत्तर मिलना चाहिए, नहीं मिलेंगे तो हमारा दिल बहुत छोटा हो जाता है, हम बहुत दुखी हो जाता है कि अरे इतना प्रार्थना करने के बाद भी परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। पौलुस कहता है उसको अवसर समझो परमेश्वर का सामर्थ्य को प्राप्त करने का, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने का। यदि लंबा समय तक आपको प्रार्थना करना पड़े तो उसको एक अवसर के रूप में ले लीजिए। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। हो सकता है कि ये उनका पर्सनल वीकनेस हो, किसी ने कहा पर्सनल वीकनेस। यहां पर जो व्यक्तिगत कमजोरी हो सकता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, व्यक्तिगत कमजोरी, हम सबके साथ कुछ ना कुछ व्यक्तिगत कमजोरी है। हमें से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बलवान हूं। वी हैव आवर ओन वीकनेसेस, हमारे व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, उनके लिए गॉड स्ट्रेंथ इज अवेलेबल। व्हेन आई एम वीक, जब मैं कमजोर होता हूं, उस वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर उतरा करता है। हालेलुया। इसलिए 11वां आयत से लेकर के 13वां आयत तक पौलुस के व्यक्तिगत क्लेश के बारे में हमने पढ़ा है। भूख में रहना, निंदा सहना, कूसा खाना, अलग अलग प्रकार के परेशानियों को झेलना, ये सब उनका व्यक्तिगत क्लेश है जिसके बारे में हमने पढ़ा। और पौलुस कहता है कि घमंड करने के लिए, घमंड, मैं प्रकाशनों का बहुतायत से मैं घमंड ना करूं, इसलिए मुझे घूसा मारने के लिए शैतान का एक दूध को छोड़ रखा है। और मैंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर हटा दो, निकाल दो, जाने दो, यीशु मसीह का नाम से निकल जाए। हर बार प्रभु कहता है कि पौलुस मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए काफी है। प्यारो, परमेश्वर का सामर्थ और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। जब आप कमजोर होता है, जब आपके जीवन में परेशानी आता है, आप कहे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और सेवकाई में आप एक और बात ध्यान रखें, सेवकाई में, विश्वास जीवन में विश्वास योग्यता, हॉनेस्टी, ईमानदारी, वो बहुत जरूरी है, ना कि लोगों का आदर सम्मान। आज सेवकाई में जब कोई उतरता है, आज कोई विश्वासी बनता है, तो वो क्या चाहता है? मनुष्यों का आदर सम्मान। पर मनुष्यों का आदर सम्मान से ज्यादा हम कितने वफादार हैं परमेश्वर के प्रति, सेवा के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हमें मनुष्यों का मान सम्मान नहीं, ईमानदारी और वफादारी वो चाहिए। ओके, अब 2 भागों का हमने अध्ययन किया। पहला भाग हमने जो अध्ययन किया वो है हम भंडारी है। दूसरा भाग हमने जो अध्ययन किया वो है कि हम तमाशा है। ओके, स्टीवर्ड एंड ए स्पेक्टेकल। एंड तीसरा, पहला कुरिन्थी अध्याय 4 का 15वां पद में हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा, हम एक पिता है, एक सेवक एक पिता है, एक परिपक्व विश्वासी एक पिता है। यहां पर पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। पत्रियां, पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे
तो केवल यहां पर लिखा है कि मैं पिता हूं, बाकी जगहों पर वो अपने आप को कभी पिता नहीं कहते, लेकिन यहां पर वो कहता है कि मैं पिता हूं और मैंने मसीह में तुम्हें जन्माया, वो भी वो कहता है मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो एक पिता का हृदय परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया इस कलीसिया की स्थापना के लिए। अब एक पिता का वो क्या कहता है कि पिता के रूप में 2 कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24वां पद में वो किस प्रकार बात करता है, देखिए ये उनका भावना है। 2 कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 24वां पद 24, फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 24। ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहता है, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। एक पिता अधिकार जता सकते हैं, प्रभुता कर सकते हैं। सम फादर्स और अथॉरिटेटिव फादर्स, मिलिट्री रूल है, कुछ पिता ऐसे हैं, है ना, बड़े अधिकार के साथ वो प्रभुता करते हैं। और यहां पर पौलुस कहते हैं मैं यदि आपका लिए पिता हूं तो मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। तो यहां हमारे सामने सीनियर विश्वासी लोग हैं, सेवक लोग हैं, तो मैं 3 बातें आपसे कहूंगा एक पिता कैसे करना है। अब आप उसके 16वां पद को जब पढ़ेंगे 4 का 16, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो, बिकॉज आई एम एन एग्जाम्पल। मैं एक नमूना हूं, मैं एक उदाहरण हूं, तुम्हारे सामने एक उदाहरण। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। आई एम एन एग्जाम्पल, मेरी सी चाल चलो। हमारे साथ कोई कहता है कि मैं आपके समान चलना चाहता हूं, आपके समान विश्वास करना चाहता हूं, आपके समान प्रार्थना करना चाहता हूं, हम तुरंत बोल देता है कि मेरे समान मत बनो, यीशु के समान बनो। हम लोगों को यह भी बोलते हैं कि किसी पास्टर के समान मत बनो, यीशु के समान बनो। पर एक पिता हमेशा ये कहता है कि मेरे समान बनो। आजकल के पिता ऐसा नहीं कहते। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा, पिछले दिनों में एक पिता ने मेरे से कहा लड़की के लिए एक लड़का चाहिए पर मेरे समान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खराब इंसान हूँ, दारू पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, गलत काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समान मत ढूंढो। आजकल के लोग कॉन्फिडेंस खो दिया है। लोग कहते हैं बच्चे हमारा बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमने बच्चों को सिखाने का हमारा एग्जाम्पल वो खो दिया है, हमारा उदाहरण खो दिया है। हमें वापस आना चाहिए। हमें बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के साथ वफादारी का एक एग्जाम्पल सेट करें और अपने बच्चों से कहें मेरे समान प्रभु की सेवा करो, मेरे समान विश्वास करो, मेरी सी चाल चलो। हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय का पहला पद में, सही पुस्तक में 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका पहला पद में पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं उसको हम जरा देखेंगे जी। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। वो कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। मेरी सी चाल चलो। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें मुझे भी ऐसे एक एग्जाम्पल बना दे। फिलिप्पी 3:17 फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17वां पद में पौलुस क्या कहता है, फिर वो इन बातों को
दोहराते हुए आपको दिखाई देंगे वहां पर। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसका 17वां पद 3:17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तुम मेरी सी चाल चलो जिसका उदाहरण तुम मुझमें पाते हो, हम में पाते हो। मेरी सी चाल चलो। एक उदाहरण मैंने, एक पिता एक उदाहरण है, राइट। पौलुस कहता है कि पिता एक उदाहरण है, हम दूसरों के लिए उदाहरण बने, हर चीज में दूसरों के लिए उदाहरण बने, राइट। फिर एक फादर, एक पिता क्या करते हैं? वो समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। अब अध्याय 4 के 17वां पद में, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर कलीसिया में उपदेश देता हूं। ए फादर एडवाइजर्स, ए फादर एक्सप्लेन्स। एक पिता उपदेश देता है, एक पिता समझाता है। तो पिता का दूसरा क्वालिटी क्या है? समझाना, उपदेश देना। पहला क्वालिटी क्या है? सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना। जब आप उदाहरण प्रस्तुत करोगे तभी आप समझा पाओगे, तभी आप सिखा पाओगे, है ना। समझाना, सिखाना, उदाहरण प्रस्तुत करना, ये एक पिता के लिए अनिवार्य है। फिर तीसरी बात उसका 18 से लेकर के 20 तक पद में, पहला दोनों बहुत अच्छा लगता है, तीसरा इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पहला दोनों अच्छा लगता है। पहला दोनों कौन सी बातें? पिता क्या करता है? एक उदाहरण प्रस्तुत करता है पिता, और दूसरा पिता समझाता है और उपदेश देता है। तीसरा एक पिता क्या करता है, वो भी आप देखिए 18 से 20 तक पढ़ेंगे। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुई बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? एक पिता क्या लेकर के आता है? छड़ी लेकर के आता है। क्यों? जब बच्चों को बार बार समझाने के बाद भी बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे को अनुशासित करना पड़ता है। छड़ी एक बच्चे को अनुशासित करते हैं, है ना। छड़ी एक बच्चे को अनुशासित करता है। अब अनुशासन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अनुशासन क्या है? अनुशासन ब्रेकिंग द विल, बच्चे के इच्छा को तोड़ना, बच्चे के इच्छा को तोड़ना। बच्चा एक इच्छा पर चलना चाहता है, वो बच्चे के लिए हानिकारक है, तब पिता उस बच्चे के सामने आ जाता है, उसको अनुशासित करता है, उसके इच्छा को तोड़ देता है। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। हम अपनी मर्जी चलना चाहता है, अपनी इच्छा पर चलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। अब अनुशासन के बारे में 2 वचन पढ़ करके फिर मैं पिता पर वापस आकर के समाप्त करना चाहूँगा अनुशासन के बारे में, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी बाइबल स्टडी को सुन रहे गए, बैठ रहे गए, माता पिता भी है। अनुशासन के बारे में हम देखेंगे कि प्रोवर्ब्स नीति वचन 13 का 24, प्रोवर्ब्स 13:24, नीति वचन 13:24, उसमें क्या लिखा है वो देखिए। 13:24, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वे उसका बैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका
वैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका वैरी है। और आजकल कानून बहुत सख्त है। बच्चे का पिटाई करना कानूनी जुर्म है। तो मैंने विरोध में कोई कंप्लेन नहीं करना कि हमारे चर्च का पास्टर जी बच्चों को पीटने के लिए सिखा रहे हैं। कोई बच्चा भी 100 नंबर पर नहीं फ़ोन नहीं करना। पास्टर जी 20 रुपये का माल सप्लाई करता है कि ताकि बच्चे को अनुशासित करे। ये सब अनुशासन प्रेम से है। आपके इच्छा को तोड़ने के लिए आपको अनुशासित करना जरूरी है, क्योंकि आपकी इच्छा अच्छी नहीं है, आपकी इच्छा बुरी है। उसको कहीं ना कहीं हमें अनुशासित करने की ज़रूरत है। राइट। अब इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय, उसमें अनुशासन के विषय में क्या कहते हैं। इब्रानियों के पत्री 12वां अध्याय उसका 5 to 7, 5वां आयत से लेकर के उसका 7वां आयत तक हम पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुटके तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ओके, बस इतना काफी है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। राइट। प्रभु जिससे प्रेम करता है कि उसको अनुशासित भी करता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है कि उसका पिटाई भी करता है। और यदि आपने और मैंने प्रभु के पिटाई को खाया, प्रभु के अनुशासन से गुजरा, प्रभु के डांड से हम लोग गुजरे हैं, तो हम धन्य हैं। पिता हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव से गुजरने का मौका मुझे मिला है, और वो अनुभव मुझे एक प्रेमी पिता के नजदीक में लेकर के आया है। राइट। तो इसलिए पिता से कहना, पिता मुझे अनुशासित कर, पिता मुझे अनुशासित कर, ये परमेश्वर के बारे में लिखा है। लेकिन हमें भी जब हम परमेश्वर हमें पिता का दर्जा दे करके हमें एक पदवी पर ले आता है, हमें सेवकाई में इस्तेमाल करता है, हमें 3 बात को करना है। एक, हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। दूसरा, हमें समझाना या उपदेश देना है। तीसरा, हमें अनुशासित करना है। और हर प्रकार का अनुशासन आरंभ में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाता है उससे बड़ा मजा आ जाता है, उससे बड़ा आशीष का कारण आ जाता है। राइट। अभ्यस्त होना बहुत जरूरी है। अनुशासन में अभ्यस्त होना है। जब मैं छोटा था, जितना पिटाई खाया है उस वक्त मजा बिल्कुल नहीं आया, लेकिन अब बहुत आ रहा है ना। और जितने बड़े लोगों ने पिटाई का करके बड़े हुए हैं, है ना। आजकल स्कूल में मास्टर जी पीटते नहीं है, क्योंकि मास्टर जी को भी अपना जान का परवाह है और वो जेल जाना भी नहीं चाहता है। लेकिन वो ज़माना थोड़ा सा और खूबसूरत था कि हमें शारीरिक रूप से कुछ प्रावधान जरूर मिलता था, पर बेहतर नागरिक बनने के लिए, बेहतर बच्चे बनने के लिए वो हमें ज़रूर प्रोत्साहन दिया है। राइट। अब इतने छड़ी लेकर के आने का बात पौलुस क्यों कर रहा है? यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो 5वां अध्याय का पहला पद पढ़ करके आपका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि पौलुस ऐसा क्यों कर रहे हैं, मारो पीटो छड़ी लेकर के आ जाओ, है। तो भैया हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, है ना। यहां पर आप देखिए 5वां अध्याय का पहला पद, पौलुस ने क्या सुना। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और दूसरा पद, और तुम शोक तो नहीं करते जिसने ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकला जाता, परंतु घमंड करते हो। बस छड़ी का काम क्यों छड़ी लेके आना चाहता है। 5वां और 6वां अध्याय मसीही डिसिप्लिन, मसीही अनुशासन के विषय में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन पौलुस अध्याय 4 के लास्ट में आकर के वहां छड़ी लेकर के आके उनको अनुशासित करने के विषय में क्यों बात करता है, क्योंकि उनका चरित्र ठीक नहीं है। यदि हमने अपना चरित्र को खो दिया है, हमने जीवन का सब कुछ खो दिया। हमें अपना चरित्र को कभी भी खोना नहीं चाहिए, है ना। अपना चरित्र को कभी भी खोना नहीं चाहिए कि इस
अध्याय 4 को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अध्याय 4 के जो निचोड़ है, हम एक भंडारी है, विश्वास योग्यता के साथ काम करें। हम एक स्पेक्टेकल है, एक तमाशा है, नम्रता उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक पिता है, पिता प्रेम से बच्चों से व्यवहार करता है, लव एंड कंसर्न और लव एंड केयर। पिता बच्चे से प्रेम करता है, साथ साथ पिता क्या करता है, बच्चों का ख्याल रखता है, उसका भविष्य की चिंता है। हालेलुया। प्रभु हम सबको इस वचन के जरिए से आशीष दे। और एक सवाल आया है, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रार्थना के बाद हम उस पर जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज का ये बाइबल स्टडी हम सबके लिए आशीष का कारण बने। बाइबल और बेहतर ढंग से सीखने में हमारी सहायता कर लीजिए। हमारे चरित्र में और निखार आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता है। बाइबल स्टडी में भाग लिए हुए प्रत्येक जन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।